डिफेक्टिव है तो हम उसे कहते हैं लंगड़ा है, कोई चश्मा लगा रहा है तो डबल बैटरी कहते हैं हम उसे, कोई पतला है तो उसे छिपकली, सिंगल चेचीस और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं हूं निदा, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ किसी के ऊपर ऐब निकालने का अंजाम। दोस्तों, अल्लाह ने हर एक चीज़ को, किसी भी चीज़ को अल्लाह ने फालतू नहीं बनाया है। अल्लाह ताला ने एक गोबर के अंदर जो कीड़ा होता है ना, उसको भी बामकसद बनाया है। अल्लाह ने अगर किसी को कोई ऐब दिया है, किसी के पाँव नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, कोई काला है, किसी को कोई परेशानी है, कोई ऐबदार पैदा हुआ है, तो आप उस पर ऐब नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है। आपको कैसे हिम्मत हो जाती है कि अगर किसी ने कोई अपने हाथों से कोई इंसान कोई चीज़ बनाता है और आप उसे कुछ कह देते हो कि तुमने तो ऐसा बनाया वैसा बनाया, तो वो इंसान बुरा मान जाता है। वो तो मेरा रब है, मेरा रब जिसने आपको ज़िंदगी दी। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने आपको मुकम्मल बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुकम्मल ज़िंदगी दी है, मुकम्मल जिसमें हाथ पाँव दिए हैं। लेकिन उसके ऊपर, उस इंसान के ऊपर सोचे कि अगर उसे ज़रा सी हाइट अल्लाह ने कम दे दी, ज़रा सी उसको मोटापा दे दिया, या ज़रा सी उसके अंदर कोई ऐब दे दी, तो आप कैसे किसी के ऊपर ऐब निकाल सकते हो? आपको पता है कि उस इंसान को जितनी तकलीफ होती है, उससे ज़्यादा मेरे रब को तकलीफ होती है कि ये बंदा मेरी खलकत पे, मेरी बनाई हुई चीज़ों पे उंगली उठा रहा है। क्या हम इस लायक है कि हम हमारे रब की बनाई हुई चीज़ों पे उंगली उठा सके? आप खुद सोचे ना कि आप किसी को, हम आजकल ये बहुत सारी चीज़ें आम हैं, कोई अगर थोड़ा पाँव से डिफेक्टिव है तो हम उसे कहते हैं लंगड़ा है, कोई चश्मा लगा रहा है तो डबल बैटरी कहते हैं हम उसे, कोई पतला है तो उसे छिपकली, सिंगल चेचीस और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कोई अगर मोटा है तो उसे हम पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं। अल्लाह ने कोई भी चीज़ बगैर मकसद के पैदा नहीं की है। अल्लाह ने अगर उसे कोई ऐब के साथ पैदा किया है, तो उसे तो अल्लाह ताला का और उसका मामला है, अल्लाह ताला ने उसे सोच समझ कर बनाया है। लेकिन आप जो उसका मजाक उड़ा रहे हो, आप जो उस पर ऐब निकाल रहे हो, आप जो उसके ऐब को मतलब दुनिया के सामने मजाक उड़ा उड़ा कर बता रहे हो, तो आपके खाते में वो गुनाह के तौर पे लिखा जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म है, ये कोई आम गुनाह नहीं है। आप अल्लाह की खलकत पे, अल्लाह की बनाई हुई चीज पे उंगली उठा रहे हो। आपकी इतनी जुर्रत, इतनी मजाल हो गई है। अल्लाह कभी भी माल को नहीं देखता, अल्लाह ताला कभी भी चेहरे को नहीं देखता, कभी भी आपकी हाइट को नहीं देखता। अल्लाह ताला आपके जिस्म की किसी भी चीज़ को, माल, दौलत, इज्जत, किसी चीज़ को नहीं देखता। अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ आपके अमाल और आपके दिल को देखता है। आप अपने आमाल को बेहतर करें। आप किसी के ऐबों पे अगर पर्दा डालेंगे ना, आप क्यों किसी का मजाक बनाते हैं, क्यों किसी को अलग अलग नामों से पुकारते हैं? आजकल हर कोई किसी ना किसी को एक चिढ़ाने वाला नाम अलग से रखा होता है। ये बहुत गुनाह है। आप इस गुनाह से बचे। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, हमें तौफीक दे कि हम किसी को भी बौना है तो पतला है तो छिपकली है तो मोटा है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, डबल बैटरी है, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला कहने से हमें परहेज़ करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि मेरे भाई, मेरे बहनों, ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। उस इंसान को अगर उसने सुन लिया, उसको तकलीफ़ होगी, उसके दिल से जो आह निकलेगी ना, अल्लाह ताला आपने, आपको जो चीज़ें आप अल्लाह ने दे रखी है, अल्लाह ताला लेने पे भी कादिर है और देने पे भी कादिर है। अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह ताला ले भी सकता है। आप एक पल के लिए इस बात को इमेजिन करके देखें कि अल्लाह ने आपको हाथ दिए हैं। अगर आप दूसरे के ऐबों का मजाक उड़ा रहे हैं, अगर अल्लाह ने आपके ये हाथ की सिर्फ एक उंगली ले ली, आपके ऊपर क्या गुजरेगी? तो आप दूसरों का मजाक ना उड़ाएं। अल्लाह ने कहा है कि तुम दुनिया में अगर किसी की ऐबों पे पर्दा डालोगे, अगर किसी के ऐबों को जान करके, ऐब सिर्फ ये नहीं है कि उसके हाथ पाँव या किसी चीज़ से वो मजबूर है, ऐब ये भी है कि अगर किसी को आप कोई बुराई करते हुए देख लें, वो छुप कर कोई बुराई कर रहा है या छुप कर कोई गलत काम कर रहा है, तो आप उसे, अगर आपने उसे जान लिया है तो आप उसे जाकर समझाएं। आप लोगों के ऊपर उसे जलील ना करें, उसके ऐब को बेपर्दा करके और उसको जलील ना करें, उसको लोगों के सामने ढिंढोरा ना पीटे।
क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि जब दुनिया में तुम लोगों के ऐबों के ऊपर पर्दा डालते हो, अल्लाह ताला आखिरत के दिन तुम्हारे गुनाहों को सबके सामने पूछा जाएगा, लेकिन जिसने दुनिया में लोगों के ऐबों के ऊपर पर्दा डाला होगा, अल्लाह ताला उसको अकेले में अपने करीब बुलाएगा और अकेले में पूछेगा कि क्या तुमने ये गुनाह किया था। वो कहेगा कि जी मैंने ये गुनाह किया था अल्लाह। तो अल्लाह ताला उसके ऊपर रहमत की नज़र करेगा और अल्लाह ताला उससे कहेगा कि जाओ मैंने तुम्हारे ये गुनाह माफ़ कर दिया, मैंने तुम्हारे ऐबों को लोगों से छुपा लिया, क्योंकि तुम दुनिया में लोगों के ऐबों के ऊपर पर्दा डाला करते थे। अल्लाह की रहमत चाहिए तो लोगों के ऊपर लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों के ऊपर ऐब निकालना, लोगों को गलत गलत नामों से चिढ़ाना, ये सारी चीज़ें बंद कर दी। ये मोमिन का सेवा नहीं हो सकता, ये मोमिन का इखलाक नहीं हो सकता। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक दूसरे की इज़्ज़त बहुत ही अल्लाह ताला के नज़र में एक इंसान की इज़्ज़त बहुत ही कदर मंजिलत रखती है। आप दूसरों की इज़्ज़त करें, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाजेगा। अगर आप कल तक ये काम करते थे, आप आज से ये काम छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक से नवाजे। चलिए आप अपना ख्याल रखें, मेरी बातों पे गौर करें। अल्लाह ताला आपको और हम सबको तौफीक से नवाजे कि हम ऐसे गलत कामों से और ऐसे गलत बातों से खुद को बचाते रहें। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपना ख्याल रखें, मैं भी अपना ख्याल रखती हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप मेरे लिए दुआ करें, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।